मूवी का शुरुआत पर दिखाया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया बसी थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नए बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठता है जो कि एक लड़की थी और वो ये नए बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूं कहाँ। और अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, यानी कि एक्टिवेट था। और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं, यानी वो जो किलर है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है और उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उन्हें उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरा सिटी नजर आ रहा था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहां पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहां पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉसेस हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछे करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहां पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं।
इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे, और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला, और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ऑनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था, और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा, और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से मार खा के आ गई। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को यह भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि यह बॉडी काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर ये बॉडी तुम्हारी साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है और वन से चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि वो भी वॉरियर हंटर है। फिर वो उगो के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी की सारी हंटर बैठे हुए थे, और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वो किलर है जो सिटी की सारी एलआरडीडीएचकियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगे, और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा उस पर अटैक कर देती है, और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है, और ये बदला अब वो युगा से लेने वाला था, और वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम युगा पर लगा देता है। अब क्योंकि युगों पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसीलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं, जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पैडीडीडीएच जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास युगो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पैडीडीडीएच गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब उस रेस को छोड़ी डाडी अर्च कर युगों को बचाने के लिए अलीटा चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि युगा एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी युगों को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि युगो एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो युगों को मार डाले, लेकिन अलीटा युग को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से युगो को मार डालता है। और यहाँ पर युगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते युगो मर जाता है। और तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो अलीटा को कहते हैं कि तुम ह्यूगो का सर काट लो,
क्योंकि हम इसकी सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, अब वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो की सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो की सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलिटा जैसी रोबोट वाली बॉडी था। डॉक्टर अलिटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वो वहां पर रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलिटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है फैक्ट्री। और वहां पर जो वेक्टर की सारी मशीन होती हैं वो अलिटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब अलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसलिए अलिटा सबको एक एक करके मारते जा रही थी। सब मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलिटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलिटा पर अटैक कर देता है, जिसे अलिटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलिटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी लॉस्ट मेमोरी अब वापस आ चुकी थी। अलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में अलिटा की सारे साथी मारे गए थे और अलिटा को इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर अलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही अलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। जब अलिटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अलिटा पर अटैक कर देता है और अलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी अलिटा उस तलवार से वेक्टर को भी मार देती है। और तब अलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। उन पाइप्स पर चढ़ के तब अलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलिटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है। लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिसे ह्यूगो की सारे बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलिटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। और अब अलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी का मालिक को मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो का मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि अलिटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी का मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूं तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये साई-फाई मूवी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।